द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन आर कोवी की एक बेहतरीन पुस्तक है जो हमें अपने जीवन को अधिक प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए 7 आदतों का परिचय देती है। ये आदतें केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों, कैरियर और आत्मविकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी खुशी, सफलता और जीवन में संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे विचार और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि उनके समाधान ढूंढता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास चुनाव की शक्ति है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें यह तय करना है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विथ द एंड इन माइंड। दूसरी आदत हमें यह प्रेरणा देती है कि हर कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें अपने अंतिम लक्ष्य का स्पष्ट विचार होना चाहिए। यह आदत हमें अपने जीवन को एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ जीने की सलाह देती है। जीवन को ऐसे जिएं जैसे आप अपने अंतिम दिनों में उस पर गर्व कर सकें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और ऐसे फैसले लें जो आपके बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना इस आदत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपके जीवन के मूल्यों और दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हैबिट नंबर 3, महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी आदत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा का सही ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। अक्सर हम तात्कालिक कामों में फंस जाते हैं और उन महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए ज़रूरी है। कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इस आदत का मुख्य हिस्सा है, जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि कौन से काम महत्वपूर्ण है और कौन से तात्कालिक। हमें यह तय करना चाहिए कि हमारा समय और ऊर्जा इन चीज़ों पर खर्च हो जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएं। हैबिट नंबर 4, विन विन सोचें, थिंक विन विन। चौथी आदत हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर रिश्ते या बातचीत में सहयोग और विश्वास पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सफलता एक प्रतियोगिता नहीं है, जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है। विन विन दृष्टिकोण का मतलब है कि हम ऐसे समाधान ढूंढें जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। जब हम दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उसकी भलाई को भी ध्यान में रखते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और दीर्घकालीन सफलता मिलती है। हैबिट नंबर 5, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पांचवी आदत प्रभावी संवाद की नींव है। अक्सर लोग अपनी बात रखने की जल्दीबाजी में दूसरों को सुनना भूल जाते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं और विचारों को समझें। इम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई इस आदत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें केवल शब्दों को नहीं बल्कि उसके पीछे की भावनाओं को भी समझा जाता है। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो वे आपकी बात को भी ध्यान से सुनते हैं। यह आदत रिश्तों को मजबूत और सार्थक बनाती है। हैबिट नंबर 6, समन्वय करें, सिनर्जाइज। छठी आदत यह सिखाती है कि टीम वर्क और सहयोग से हम बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अलग अलग दृष्टिकोण और क्षमताओं को एक साथ लाते हैं तो नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। समन्वय का मतलब है कि 1 + 1 = 3 की ताकत को समझना। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के पास अलग कौशल और अनुभव है, और जब हम इन्हें मिलाते हैं तो परिणाम बेहतर होते हैं। यह आदत विविधता की ताकत को पहचानने और उसे अपनाने की बात करती है। हैबिट नंबर 7, आरी को तेज करें, शार्पेन द सॉ। आखिरी आदत हमें याद दिलाती है कि अपने
शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखना कितना जरूरी है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं और खुद की देखभाल नहीं करते, आपकी उत्पादकता और ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। इस आदत का मतलब है कि आप समय समय पर खुद को रिचार्ज करें। ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई और आत्म मंथन के जरिए खुद को बेहतर बनाएं। जब आप अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करते हैं तो आप इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि यह पुस्तक हमें जीवन को गहराई से समझने और संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देती है। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों और कैरियर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। स्टीफन आर कोवी का यह संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा। सफलता का मतलब केवल हासिल करना नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से जीना है। धन्यवाद।